वो जो कहते थे कि इतिहास के पन्नों से मुगलों का नाम हटा दिया जाएगा, तो ऐसा हुआ, बिल्कुल हुआ। लेकिन इतिहास के पन्नों से नहीं, 7वीं कक्षा के इतिहास के पन्नों से मुगलों का नाम जरूर हटा दिया गया है। वहां के छात्र ना तो दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ने वाले हैं और ना ही मुगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसकी सिवाय सिलेबस को बदल दिया गया है। सिलेबस में क्या ऐड किया गया है उसके बारे में भी हम आपके साथ जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी बड़ी खबर यह है कि जो एनसीईआरटी है उसने दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के बारे में जो इतिहास बच्चों को पढ़ाया जाता था 7वीं कक्षा की टेक्स्ट बुक से रिमूव कर दिया गया है। हालांकि 8वीं कक्षा भी आएगी, 9वीं भी आएगी, 10वीं आएगी, 11वीं आएगी, 12वीं आएगी, हर एक में आपको कहीं ना कहीं मुगलों का इतिहास देखने को मिलेगा। उसके बाद जाएंगे तो कॉलेज लेवल पे भी, और अगर आपने मास्टर्स हिस्ट्री में करनी है तब भी मुगलों का इतिहास तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन शुरुआत इसकी 7वीं कक्षा से की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मुगलों के चैप्टर्स तो रिमूव कर दिए गए हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाया क्या जाएगा? उन्हें पढ़ाया जाएगा इंडियन एथोस के बारे में, उन्हें पढ़ाया जाएगा मगधा एम्पायर के बारे में। मगधा एम्पायर आपको याद है, धनानंद के बारे में। धनानंद जो उस समय बताया जाता है कि एक क्रूर राजा था और उसी समय में ही सिकंदर ने भारत में इन्वेड किया था। उसी समय पोरस का और सिकंदर का युद्ध हुआ था। और उसके बाद के इतिहास की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, उसकी डायनेस्टी का इतिहास, कैसे अशोक आए, कैसे उनका बेटा आया, और उसके बाद जो शुंगा डायनेस्टी है जिसने मौर्य डायनेस्टी के अंतिम जो राजा था उसको खत्म किया, शुंगा डायनेस्टी आई। फिर शुंगा डायनेस्टी के बाद सातवाहन डायनेस्टी आई। तो बताया यह जा रहा है कि बच्चों को यह सब पढ़ाया जाएगा बजाय मुगलों के इतिहास पढ़ाने के। हालांकि जितना हमें पता चला है इसकी तैयारी आज से नहीं बल्कि कोरोना काल समय से पहले की शुरू कर दी गई थी। पहले से ही ये विचार किया जा रहा था कि भारत में जितने इन्वेडर्स हैं उनका जो नाम है, यानी कि उनका जो इतिहास से नाम है, वो धीरे 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 खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया गया था कि उस समय चाहे गुलाम वंश हो, चाहे तुगलक वंश हो, चाहे लोधी वंश हो, चाहे सैयद वंश हो, चाहे ममलूक वंश हो, सभी को हटा दिया जाएगा इतिहास के पन्नों से। इनको हटाने की तैयारी कोरोना काल से पहले से ही की जा रही थी। लेकिन उसके बाद आप सभी जानते हैं कोरोना काल हुआ, बाद में चुनाव भी आ गए। चुनाव के बाद फिर से प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए, फिर से इस समय प्रधानमंत्री बने, और इतने साल पहले की जो प्लानिंग चल रही थी वो अभी जाके एग्जीक्यूट हुई है। वो भी कहाँ हुई है? मात्र 7वीं कक्षा का जो सिलेबस है उसमें। हालांकि यूनियन मिनिस्टर मजबूदार का तो कुछ और ही बयान है। उनका ये कहना है कि ऐसा नहीं हुआ है, चैप्टर्स नहीं हटाए गए हैं, बस जो चैप्टर रिपीट हो रहे थे उनको काटा है। अभी असलियत क्या है जो किताब पढ़ेंगे वो अच्छे से जानते हैं। पर ये जो फैसला लिया गया है इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा।